जैसे डिस्ट्रैक्शन के लिए तो पहला चीज़ है कि आपको पता रहे कि मैं किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। कि आप पढ़ते कैसे थे? क्योंकि बहुत को पता है कि पढ़ना है, क्या पढ़ना है नहीं पता और कैसे पढ़ना है भी नहीं फिर पता। 11th-12th में एक्चुअली मेरे को नहीं पता था आईआईटी के बारे में। लाइब्रेरी लगाया, लाइब्रेरी 12 घंटे चालू होती थी और बहुत बच्चे मेरे सामने मेरे को दिखते थे कि लोग फर्स्ट टाइम पे आ रहे हैं और जब खत्म हो रहा है वो टाइम पे निकल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए कल्याण में, जहाँ पे आलोक गुप्ता जी ने आईआईटी में अपना स्थान बनाया। आईआईटी रुड़की में इन्होंने आईआईटी जेईई एडवांस को क्लियर करके आईआईटी रुड़की में अपना स्थान बनाया है और हम ये 2 दिन में वहाँ जाने वाले हैं, यानी कि वहाँ पे उनका एडमिशन हो गया है और ये वहाँ हम उनसे मिलने आए हैं। 2 दिन का समय बचा था तो हम आ गए इधर पे। हम इनसे डिस्कस करेंगे कि इन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह कैसे प्लानिंग की और कैसे इस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में, जहाँ पे सब बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे इन्होंने अपने सेल्फ स्टडी के दम पे आईआईटी में अपना स्थान कैसे बनाया। नमस्कार आलोक जी, आपको कैसा लग रहा है आईआईटी में आपका सिलेक्शन हो गया है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी 2-3 दिन में भी मेरे को निकलना है यहाँ से। अभी आईआईटी रुड़की वहाँ का एक सफ़र चालू होगा है। जेईई का एक जर्नी था पूरा, अभी एक न्यू जर्नी चालू होने वाला है इंजीनियरिंग का, उसमें स्पेसिफिक वहाँ पे अभी देखते हैं कैसा रहता है जर्नी। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। देखिए, इनका बहुत बिजी शेड्यूल था। सुबह से आज बहुत से लोग मिलने आए थे, उन्होंने बिजी शेड्यूल में मुझे 2 मिनट का टाइम दिया है और मैं इनसे स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी क्लासेस पढ़ाता हूँ। मुझे भी मालूम है कि बहुत से बच्चे लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि उन्हें कैसे क्लियर करना और कर नहीं पाते हैं। तो उनसे स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे उन्होंने कैसे किया, और आप यकीन नहीं करो, उन्होंने सेल्फ स्टडी अपने खुद के दम पे उन्होंने और क्लास के थोड़ा गाइडेंस वगैरह से उन्होंने क्लियर किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के जो डिस्ट्रैक्शन टाइम है, जहाँ पे सब बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उस टाइम पे आपने आपको मैनेज कैसे किया? मुझे आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करना है, तो क्या अपनी स्ट्रैटेजी रही आपकी? जैसे डिस्ट्रैक्शन के लिए तो पहला चीज़ है कि आपको पता रहे कि मैं किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। वो अगर आपको पता है, मतलब काफ़ी लोग को पता रहता है कि मेरा ये चीज़ है जो बीच में प्रॉब्लम लाता है मेरे पढ़ाई के या जो भी मेरा काम है उसके लिए, फिर धीरे धीरे उसको कम करना, धीरे धीरे उसको निकाल देना। एक पॉइंट के बाद ऐसा आ ही जाता है कि जब उसमें मन ही नहीं लगता है कि ये सब चीज़ में, लाइक मेरा भी एक काम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब उसमें मज़ा आने लगता है ना काम में या कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करने में, वो जो एक मज़ा आता है ना, वो फिर डिस्ट्रैक्शन साइड हो जाता है। मतलब थोड़ा बहुत होता है कि थोड़ा बहुत कभी यूट्यूब देख लिया या कोई ऐप चला लिया, वो रहता है, बट फिर वो इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं रहता है। अपना काम अपना होते रहता है, वो साइड में चल रहा है नहीं चल रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपना होते जाता है। तो धीरे धीरे उसको इरेडिकेट करना, फिर आगे जाके वो एक पॉइंट के बाद ऐसा आ ही जाता है कि जब वो पूरा ही निकल जाता है या फिर उसके रहने नहीं रहने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक एक्चुअली यहाँ पे देखिए, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर दिया है। जो डिस्ट्रैक्शन है, हमको डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है कि हमको मोबाइल की लत लग गई है, हम उस पर इंटरेस्ट लगा लेते हैं। अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट को शिफ्ट करना है, अगर आपने पढ़ाई में इंटरेस्ट बना दिया, आपको देखना है कि मैं पढ़ाई का क्या बेनिफिट होने वाला है, जब आपको वो मालूम पड़ जाएगा तो अपना इंटरेस्ट अपने आप मोबाइल से हट के पढ़ाई में चला जाएगा। अभी हम पूछते हैं कि जो आपने स्ट्रैटेजी थी कि मुझे क्लियर करना है तो कितना घंटा पढ़ाई करना, क्या करना है, क्योंकि मैंने देखा कि आपका 91% 10th में आया था, यानी कि इनका जो बैकग्राउंड है पहले से ये स्टार्टिंग से ही पढ़ाई कर रहे थे। और इनका एक चीज़ था कि इन्होंने आईआईटी के बारे में इनको पता ही नहीं था, इनका बाद में 11th से स्टार्ट हो गया, क्योंकि बहुत से बच्चे लोग 9th 8th से स्टार्ट कर देते हैं फिर भी नहीं हो पाता है। तो इनसे पूछेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या थी। इनको जो आईआईटी के बारे में 11th मालूम पड़ा, सिर्फ 2 साल के अंदर इन्होंने आईआईटी क्रैक कर दिया। तो क्या स्ट्रैटेजी, क्या स्टडी प्लान था? आप सुबह से लेके शाम तक क्या करते थे, बस बताइए। जैसे 10th में ही मेरा 91 था, उसके पहले 8-9 में मेरे को जितने अच्छे मार्क्स नहीं थे। 10th में क्या हुआ था, 10th में मैंने एक पढ़ाई स्टार्ट करना फॉलो कर दिया था कि हमारा जो क्लास था वो पूरा दिन चालू रहता था। तो मैं वहाँ सुबह 9 बजे आता था, फिर लेक्चर करके 1-2 घंटा घर पे वापस आके रात को 9 बजे आता था। तो वो एक 10th में एक थोड़ा डेडिकेशन था, तो उसका फिर जब रिज़ल्ट आया तो ऐसा अच्छा लगा कि चलो पढ़ते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा होता है। फिर 11th-12th में एक्चुअली मेरे को नहीं पता था आईआईटी के बारे में, जेईई पता था, जेईई होता है, उसके वजह से एग्ज़ाम कॉलेजेस लगते हैं। तो 11th में तो काफ़ी मैं कॉलेज गया, क्योंकि कॉलेज में 11th में बहुत अपना वहाँ पे प्रेजेंस लगता है कॉलेज में। तो 11th में मैं ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज गया। जेईई मैंने खाली थोड़ा बहुत ही पढ़ा है जो मेंस लेवल पे। 12th में आके मेरे को ऐसा लगा कि अब थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। तो 12th में मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट किया तो कॉलेज था, उसके बाद मेरे को टाइम काफ़ी कम मिलता था।
तो मैं ट्राई करता था 5 घंटे 6 घंटे हो जाए, ऐसे ऐसे करके मैंने चालू किया 5-6 घंटे में। फिर 12th में मैंने एक अटैम्प्ट दिया था, बट वो अटैम्प्ट इतना अच्छे से नहीं था क्योंकि साथ में 12th भी था, वो बोर्ड्स भी थे और ना मेरा इतना प्रिपरेशन अच्छे से हुआ था। फिर उसके बाद मैंने एक ईयर ड्रॉप किया। वो ड्रॉप ईयर में मेरे को ऐसा था कि अभी पढ़ने का है, तो मैंने चालू किया 5-6 घंटे पढ़ाई से। फिर यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी लगाया। लाइब्रेरी 12 घंटे चालू रहती थी और बहुत बच्चे मेरे सामने मेरे को दिखते थे कि लोग फर्स्ट टाइम पे आ रहे हैं और जब ख़त्म हो रहा है वो टाइम पे निकल रहे। तो वैसे 12 घंटे तो उनको देख के लगता था कि नहीं अपने को भी करना पड़ेगा, ये लोग कर रहे तो अपन भी कर सकते। फिर मैं धीरे धीरे 7 घंटे 8 घंटे ऐसे करके फिर फाइनल लास्ट टाइम में तो मैं 10-12 घंटे बैठ जाता था आराम से। वो टाइम पे सिलेबस ख़त्म कर दिया, फाइनली एग्ज़ाम आया तो अच्छा गया पेपर भी। एक्चुअली यहाँ पे देखिए एक सिंपल सी बात है, संगत। ये अपने को जब मालूम पड़ के हमें गोल क्लियर करना है तो हमको उस वैसे लोग के बीच में चले जाना चाहिए, सराउंडिंग में चले जाना चाहिए। जैसे लाइब्रेरी में इन्होंने देखा कि सब 10-10 घंटा 12 घंटा पढ़ रही है, ये 4 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा माहौल ऐसा है तो उन्होंने भी अपना हैबिट बना लिया, 12 घंटा पढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है। तो हमें एक ही जब बोलना चाहता हूँ कि संगत, आप अभी अगर 11th में है तो आप अपना संगत बनाइए, अपने फ्रेंड सर्कल से चूज कीजिए जो आपके गोल को क्लियर करना चाहते हैं, जैसे सेम गोल होना चाहिए। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बॉम्बे की जो लोकल होती है उससे हमें एक सीख मिलती है। अगर आपको जहाँ जाना है तो वैसे लोग के बीच में खड़े हो जाइए। सपोज़ आपको थाने जाना है तो थाने जो जाते हैं उनके बीच में खड़े हो जाओ, तो वहाँ पे क्या होगा, वो लोग आपको धक्का मार के थाने चढ़ा देंगे ट्रेन में, और जब उतरने का बारी आएगी जहाँ उतरना है आपको, वैसे लोग के बीच में चले जाइए, आपको धक्के मार के उतार देंगे। तो यानी कि आपको ऐसे लोग के बीच में रहना है जो आपका गोल हो, सेम हो। तो आप सराउंडिंग में आप भले कुछ भी करोगे लेकिन आपको देखेंगे कि भाई इसको करना है तो हमें भी करना है। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके जो बुक्स वगैरह थे, स्टडी पैटर्न कैसे थे, आप पढ़ते कैसे थे? क्योंकि बहुत को पता है कि पढ़ना है, क्या पढ़ना है नहीं पता, और कैसे पढ़ना है भी नहीं पता है। तो मैं 11th और 12th में जो हम बच्चे हैं उनको पता नहीं कि हमको तैयारी कैसे करनी है और क्या चीज़ पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे मैंने देखा कि 300 नंबर का पेपर होता है, हमें सिर्फ 150 या 100